नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका बहुपद जो आपका चैप्टर है क्लास 10th आपका मैथ का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका जो है कि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। आपको जो है कि चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहां से हमारा पूरा क्लास को देख सकते हैं, दूसरा चैप्टर का, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाते हैं, जो आपका है बहुपद चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, आपको साइड में क्वेश्चन दिखेगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा बनाकर। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो को जरूर देखें। चलिए, होगा क्वेश्चन क्या कहता है तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका पहला है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ना। तो रैखिक बहुपद का आपका व्यापक रूप कैसा होता है? तो आपका ax प्लस बी के रूप में रहता है ना। तो इसमें से आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। ax प्लस बी के रूप में रहता है। ये आपका पहला का आंसर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। तो घात एक वाला बहुपद आपका क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? तो रैखिक बहुपद। आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। और ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। और आप लोग में से बहुत सारे आंसर दे भी रहे होंगे, है ना। और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है कि कितना को सही कर पाए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर है तीसरा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर वाई क्यू माइनस यहाँ पर 2y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस √y प्लस 1/2 पूछता है इसमें कि आपका घात है ना। इसका का घात कितना है? तो आपका ऐसा प्रश्न आप जब यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को देखिएगा उसमें आपको बहुत सारा मिल जाएगा, है ना। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि घात कितना है। क्वेश्चन तो लग रहा हो कि बहुत ही बड़ा है सर, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें घात पूछ रहा है ना। तो घात इसमें कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे ऊपर, ठीक है ना, यानी कि जितना पावर अधिक रहेगा उतना ही आपका क्या होता है, यानी कि घात और पावर आपका एक ही होता है। तो इसमें आपको देखना है कि पावर इस पर कितना है, जितना अधिकतम रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, तो घात हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y के पावर 3 है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। चौथा आपका क्वेश्चन है, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है तो ध्यान से सुनिएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है ना। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है? तो एक होता है ना। ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा, ठीक है। पांचवा का यहाँ पर देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन कहता है कि आपका बहुपद है ना, बहुपद आपका यहाँ पर यदि बहुपद px का एक गुणनखंड आपको दिया हुआ है x प्लस 1, है ना, x प्लस 1 है तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ -1, ऑप्शन बी में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? आप लोग जो है कि आंसर चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, है ना, कमेंट में। तो देखिए हमें बहुपद ये दिया हुआ है, कहता है कि इसका शून्यक, है ना, इस गुणनखंड x प्लस 1 दिया हुआ है, बहुपद का शून्यक होगा। तो इसको पूरा को 0 मान लीजिए। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? तो इस 1 को बराबर की साइड कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, है ना, -1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, यानी कि -1, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है तो आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि बहुपद यहाँ पर आपको दिया हुआ है x²। छठा क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ है x² - 4x और +1 के मूलों का योग। तो मूलों का योग आपका क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो सबसे पहले हमें ABC का मान पता होना चाहिए। A का मान 1 हो जाएगा, B का मान यहाँ से आपका -4 हो जाएगा और C का मान आपका +1 हो जाएगा। शून्यकों का योग कह रहा है ना, तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका -B/A होता है। इस पर आप जो है कि इसको रख दीजिए। B का मान पता है कितना? माइनस, लेकिन उससे पहले आपका फॉर्मूला ही माइनस लगाएगा तो माइनस, और B का मान आपका -4। A का मान कितना है? तो 1 का मान आपका 1 है। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा इसका सही आंसर। और आपका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर
इसका बी सही हो जाएगा, है ना 4। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो आपको लाइक नहीं किए अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा, है ना। और जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसा ही आपका क्वेश्चन आता है ना, ये नहीं कि आपका पूरा ही टफ आता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आता है और आप लोग आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जो है कि शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर करें बिना स्किप किए हुए, है ना। चलिएगा, कहता है यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न हमारा कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर बहुपद आपको दिया हुआ है 4x स्क्वायर और क्या दिया हुआ है माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ABC का मान पता होना चाहिए। तो 4 हो गया, A का मान, B का मान यहाँ पर आपका माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और C का मान आपका 1 हो जाएगा, है ना। अब कहता है मूलों का गुणनफल। गुणनफल का आपका फॉर्मूला क्या होता है मूलों का गुणनफल का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला C/A होता है ना। तो यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C का मान आपका 1 है, A का मान भी पता है आपका क्या है 4 है। तो आपका अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 1/4। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, चलिएगा, आपका अगला 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। 8वां आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आपका द्विघात बहुपद का शून्यक, 2 गो आपको शून्यक दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, एक -3 दिया हुआ है ना। और कहता है कि आपका द्विघात बहुपद क्या होगा इसका। तो अगर यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार चलें तो ऑप्शन देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलें तो बहुत ही आपका लंबा हो जाएगा इसको अगर हल करेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपको शून्यकों का 2 गो आपको शून्यक दिया हुआ है। तो आप पहला को मान लीजिए अल्फा बराबर क्या, तो 5, और दूसरा को मान लीजिए बीटा जो आपको -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे कि अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो उसका आपका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो इसमें तो हमें सिर्फ अल्फा और बीटा इसको मान लिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कैसे ज्ञात कर लें, अल्फा प्लस यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर आपको बता रहे हैं ट्रिक, है ना, अप्लाई कीजिएगा। आपको तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनाना है ना, है ना, 1 नंबर वाला बनाना है, कम समय आपका लगेगा, इससे बनाइएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा -b/a। ध्यान से देखिए क्या करना है, यहाँ पर अल्फा को क्या माना है 5 लिख दीजिए, बीटा के जगह पर क्या है आपका -3, तो -3 कर दीजिए। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपका समझिए एक ट्रिक ही है ना। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को भी ज्ञात कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और गुना क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 15 यानी कि अल्फा इंटू बीटा -15 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला पर जो है कि आप रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना मिला है हमें 2 मिला है, तो 2 हो जाएगा इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पर -15 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर -15 को लिख देंगे। इसको पूरा हल कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x और -15 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कुछ आ जाएगा आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अनुसार C सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको अगर आप हल भी कीजिएगा ना तो आपको ये 2 गो आपको जो है कि यहाँ पर क्या मिलेगा, तो शून्यक मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग हल करके भी देख लीजिएगा। ये आपका तरीका है ना, इस तरीका पर बनाइएगा तो आपका जल्दी से आसानी से बन जाएगा। नहीं तो अगर ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको जो है कि आप गुणनखंड करके हल कीजिए, मूल देखिए, तो उसमें आपको बहुत ही लेट लगेगा। तो इस तरीका से बनाइएगा तो आपका जल्दी से बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर, और समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका अगला 9वां नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है तो देखिएगा, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा, यहाँ पर दिया हुआ है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में -5/7, ऑप्शन बी में यहाँ पर 5/7, ऑप्शन सी में 7/5 और ऑप्शन डी में -7/5। क्या हो जाएगा तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बहुपद दिया हुआ है f(x), है ना। क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस क्या दिया हुआ है तो 7 दिया हुआ है।
अब कहता है कि यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा। हमसे पूछता क्या है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, है ना। ऐसा प्रश्न को हम शॉर्ट यहाँ पर वीडियो में भी आपको करवाए हैं, है ना। तो आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जरूर एक बार देख लें उस शॉर्ट वीडियो को, ठीक है। और यहाँ से भी आप समझ जाइएगा, देखिएगा, ठीक है। क्या कहता है कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए हमें ABC का मान पता होना चाहिए। A का मान 1 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, और C का मान क्या हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा -B, है ना, B। और यहाँ पर भी आपका B का मान -5 बटा क्या हो जाएगा A का मान 1 है। तो यानी कि यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात कर लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। तो C/A होता है फॉर्मूला, रख दीजिए यहाँ पर। तो C का मान आपका 7 है और A का मान कितना है तो आपका 1 है, यानी कि यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मिल चुका है। अब जो क्वेश्चन कहता है तो इसके अनुसार चलें तो देखिए, क्वेश्चन है आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो अब देखिएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पर अल्फा और बीटा का एलसीएम लेते हैं, इधर साइड इसको हल करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछ रहा है हमसे, यही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, इससे इसको भाग दीजिएगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, या अल्फा प्लस बीटा लिखिए। प्लस वाला में आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा ही इसको लिख देते हैं। अब हमें बताइए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को ज्ञात कर चुके हैं, कहाँ पर सर, तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 5 आया है, तो ऊपर में लिख दीजिए 5। और अल्फा इंटू बीटा कितना आया है तो 7 आया है। तो 5/7 का क्या हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन से अगर मैच करें तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5/7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसको बनाना था। और ऐसा आपका हर साल एग्जाम में, आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका आता है। तो ऐसा प्रश्न पर आप जो है कि ध्यान जरूर दीजिएगा, है ना। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। दिया हुआ है बहुपद x² - 11 के शून्यक होगा, क्या होगा तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, इसका शून्यक पूछ रहा है, तो x² - 11 बराबर इसको 0 मान लीजिए। अब देखिएगा x² बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 को इस साइड कीजिए तो ये आपका माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो आपका अंडर रूट प्लस माइनस के साथ आपका चहगता है ना। तो ये आपका अंडर रूट 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान 2 को मिल गया, एक प्लस अंडर रूट 11 और एक आपका माइनस अंडर रूट 11। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि प्लस 11 और माइनस अंडर रूट 11, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक आपके लिए जो है कि हमारे लिए बनता है, तो आप जो है कि लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, यही ना आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ऑप्शन के अनुसार चले तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो ए हो जाएगा सही आंसर, है ना। अगर इसके बराबर 0 मान लीजिएगा तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं रहा, ये आपका द्विघात बहुपद नहीं बनकर क्या बन जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। तो ये आपका 0 कभी भी बहुपद में नहीं रहेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपको 6x² - 7x और क्या दिया हुआ है तो -3 के शून्यक है ना, शून्यक। तो शून्यक हमें यहाँ पर सिंपल सा ज्ञात करना है। चलिए क्या प्रोसेस होता है, आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को यहाँ पर गुना कर लीजिए तो -18x² हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ना रहता है जो हमें बीच वाला अंक जोड़कर या घटाकर मिलना चाहिए, है ना। अगर इसको हम 2 से तोड़ते हैं, आपका 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। x यहाँ पर रख दीजिए। अब यहाँ पर जोड़कर या घटाकर हमें -7 लाना है। अगर हम यहाँ पर प्लस रखते हैं, यहाँ पर माइनस रखते हैं, तो अगर इसको कीजिएगा तो ये आपका -7 आएगा या नहीं आएगा। और इसको अगर गुना करने पर हमें -18x² मिल भी रहा है ना। तो ये आपका कंडीशन रहता है। तो अब हम यहाँ पर -7x के जगह पर ये दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा
तो 6x² और इसके बदले हम यहाँ पर +2x लिखेंगे और -9x लिखेंगे और -3 दिया हुआ है तो इसको भी लिख देंगे। अब दो का यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से आपको कुछ उभयनिष्ठ कॉमन मिल रहा है तो देखिएगा दोनों में आपका क्या शामिल है, तो 2x कॉमन है, ठीक है ना। तो 2x को यहाँ पर शामिल है तो दोनों में से 2x को कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहाँ पर 6x² में से 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपका 3x बचेगा, यहाँ पर आपका +1 बचेगा क्योंकि 2x को कॉमन ही ले लिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। 9x में और -3x में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें कहिएगा कि दोनों में 3 शामिल है सर, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका 9x था तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा अभी, फिर भी माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 को कॉमन ही ले लिए तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। डाउट हो तो आप यहाँ पर जो है कि यहाँ पर गुना कर लीजिएगा, आपको ऊपर वाला ही मिलेगा, ठीक है ना। तो गुना करके देख लीजिएगा तो आपको ऊपर वाला ही मिलेगा। अब यहाँ पर 3x + 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और बाहर जो है उसको भी सर अंदर कर दीजिए, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसको पूरा को क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। तो 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा इधर और इसके बदले 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 को इस साइड कीजिए तो -1, तो x बराबर आपका -1/3 हो जाएगा। x का एक मान मिल गया यहाँ पर भी इसको हल कीजिए तो यहाँ पर 2x बराबर इस 3 को इधर कीजिए तो आपका +3, तो x बराबर आपका 3/2 आ जाएगा। तो x का मान हमें 2 मिल गया, 2 को मिल गया, एक -1/3 और एक 3/2। ऑप्शन में देखिएगा तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसके अनुसार आपका सही हो जाएगा, है ना। तो इतना इसमें आपको काम करना था। तो आइए अगला प्रश्न की ओर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है पहचानना है ना। और हर एक साल आपका एक क्वेश्चन इससे आपका आता ही है, क्वेश्चन बैंक देखिएगा आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जो है कि आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका कौन सा बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन भी आपको साथ में दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है -7x, दूसरा ऑप्शन बी में है y² + √2, तीसरा आपका है 3√x + 2x + 7 और चौथा आपका है यहाँ पर यानी ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 4x² - 3x + 7, है ना। तो यहाँ पर जो कहता है ना आपका, इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है आपको, तो यहाँ पर 3√x और यहाँ पर +2x और +7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आपका जो है कि रूट में आपका यानी कि जो है ना चर नहीं रहना चाहिए, चर ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो आपका रूट में है, तो ये आपका पूछ रहा था कि निम्न में कौन सा आपका बहुपद नहीं होगा, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बहुपद Px इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। एक बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10 दिया हुआ है। अब इसका कहता है कि शून्य यानी कि अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ABC का मान आप डायरेक्ट यहाँ पर रखिए, ये आपका C का मान हो जाएगा 10 और A का मान क्या हो जाएगा, तो A का मान आपका 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक होगा, है ना, गुणांक है, क्या होगा, तो देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, तो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 2 - x² + x³ और पूछ रहा है कि इसमें से x² का गुणांक क्या होगा, है ना। x² का गुणांक इसमें पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। अगर हमारा क्लास को जो बच्चे किए होंगे तो उनको तो पता चल रहा होगा, और जो ऑफलाइन या कहीं भी पढ़े होंगे तो उनको पता चल रहा होगा, है ना। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा नया है। गुणांक क्या होता है, तो देखिएगा आपका गुणा के आगे कुछ जो आपका चर के आगे गुणा के रूप में जो भी रहता है वो आपका गुणांक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इसमें पूछ रहा है हमें x² का गुणांक, तो x² के आगे क्या है आपका माइनस है, तो माइनस के साथ आपका कुछ तो रहेगा ना सर, है ना। तो यहाँ पर आपका एक भी तो है, तो यहाँ पर गुणांक क्या हो जाएगा, तो x² का अगर यहाँ पर कुछ है गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुणांक आपका क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। बी कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सही आंसर
1। समझ में आया, ठीक है ना। गुणांक पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आराम से बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछ रहा था, अगर एक्स क्यू का पूछता तो आपका +1 आ जाता है ना। इस प्रकार से यहाँ पर करने के लिए रहता है। आइए अगला प्रश्न की ओर। 16 नंबर आपका अगला प्रश्न है, बहुपद इतना के शून्य का योग होगा, है ना। यहाँ पर है एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -5x और +6 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग सबसे पहले ज्ञात करने के लिए ABC का मान पता होना चाहिए। A बराबर 1 हो जाएगा, B बराबर -5, C बराबर 6 हो जाएगा। शून्यकों का योग का फॉर्मूला आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A होता है। इस पर आप रख दीजिए। B का मान यहाँ पर माइनस है तो माइनस, B का मान आपका -5 है बटा A का मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा इसका सही आंसर, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका C सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन का। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुपद ax² है ना, बहुपद ax² + bx + c के आलेख होगा, है ना। इसका आलेख कैसा होता है तो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा बहुपद है, तो ये आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का आपका आलेख कैसा होता है, तो परवलय होता है। ऑप्शन आपका कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका बहुत ही आसान ही क्वेश्चन पूछता है, तो ये नहीं समझिएगा कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो हमसे नहीं बनेगा, बनेगा आपसे ही बनेगा, है ना। फिर तो हम आपके लिए हैं ही, ठीक है। आइएगा अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक है ना। इसका शून्यक पूछ रहा है। इसको पूरा को 0 मान लीजिए। यहाँ से 10x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 को उस साइड कीजिए तो +25 हो जाएगा, बराबर के उस साइड कीजिएगा तो x बराबर 25/10 हो जाएगा। यहाँ पर गुना में था तो भागा में आ गया, 5 दूना के 10 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर आपका 5/2 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन बच गया है आपका 19 नंबर, जो आपको साइड में दिख रहा होगा। इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है 19 नंबर में, है ना। ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर बना भी लेते हैं, है ना। थोड़ा सा देखिएगा, ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब इसमें पूछता है थोड़ा सा, यहाँ पर हो सकता है ग्राफ आपका कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर आपका y है, यहाँ पर आपका y डैश है, यहाँ पर आपका x है, यहाँ पर आपका x डैश है। ये आपका मूल बिंदु O से इसको सूचित कर देते हैं। इसमें कहता है ना कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ जो है आपको दिया गया है, जो आप ग्राफ को देख रहे हैं और फिगर में भी आप लोग देखे होंगे, है ना। अब इसमें पूछता है कि इसमें शून्यकों की संख्या होगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो इस ग्राफ में जो आपको दिया हुआ है, इस लाइन पर जो जितना बार जो है ना कोई रेखा आपका काटता है एक सच पर, उतना ही शून्यक मिलता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेखा है टेढ़ा मेढ़ा वाला, यहाँ पर एक बार काटा एक सच पर, यहाँ पर काटा और एक बार यहाँ पर काटा, यानी कि 3 बार काटा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, है ना। तो शून्यकों की संख्या, है ना, शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, कितना बार काटा है, तो यहाँ पर आपका 3 बार काटा है। तो आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसके अनुसार सही आंसर, है ना। एक सच पर जितना बार आपका कोई भी रेखा काटता है उतना ही उसका शून्यक मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका 19 प्रश्न था और आप 19 प्रश्न में से कितना को आप सही कर पाए हैं, एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के लिए ही हमारा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इससे आपका कि क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है ना। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग देखिएगा और आपका जो है कि बहुत सारा प्रश्न को जो आपका पूछा हुआ है उसको भी हम आपको करवाए हैं, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।